शैफुन रजा है यहाँ पे, ये मीटिंग में है। आस्था कुमारी है यहाँ पे। हाँ ठीक है, खड़े हो जाएंगे और इस तरफ आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इस वक्त की खबर आ रही है कटिहार से। विधानसभा में 29 को युवा संसद लगेगी। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड से चुने गए रजत कश्यप। कटिहार में विधानसभा में 29 को युवा सांसद लगेगी। कटिहार जिले से चुने गए रजत कश्यप बिहार जिले में 28 मार्च को विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके अगले ही दिन 29 मार्च को युवा संसद का आयोजन होगा, जिसमें भाग लेने के लिए बिहार के सभी जिले से चुने गए 140 छात्र छात्राएं विधानसभा पहुंचेंगे। 7 घंटे तक सत्र चलेगा, जिसमें हर वक्ता को अपनी बात रखने के लिए 3-3 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकार, कर्तव्य, प्रगति की यात्रा और संविधान दिवस 11वां संकल्प भारत के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के विषय पर बोलना है। वहीं बिहार के 3 जिलों को मिलाकर एक नूडल बनाया गया है, जिसमें कटिहार जिले के बरारी प्रखंड से युवा रजत कश्यप का चयन हुआ है। बरारी के मुख्य पार्षद बबीता कुमारी व नीरज कश्यप उर्फ हिटलर यादव के बड़े बेटे हैं। ज्ञात हो कि 140 छात्र छात्राओं में से 10 का चयन होगा, जो लोकसभा में होने वाले भारतीय युवा संसद में भाग लेंगे। दिल्ली लोकसभा में विकासशील युवा सांसद के समापन समारोह में शामिल होंगे। उसमें से 3 विजेता संसद कक्ष में अपने विचार साझा करेंगे। नीति निर्माता, सलाहकारों और राजनेताओं के साथ बातचीत करेंगे। संसद में वो एक राष्ट्र, एक चुनाव, लोकतंत्र को सरल बनाना, प्रगति को बढ़ाना, स्थिरता सुनिश्चित करना विषय पर बात रखेंगे। इन 10 विद्यार्थियों के चयन के लिए युवाओं की आवाज को मंच देना उद्देश्य है। युवा सांसद के आयोजन का उद्देश्य राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श के माध्यम से 18 वर्ष से 25 वर्ष के युवाओं की आवाज सुनना है। युवाओं को सार्वजनिक मुद्दे से जुड़ना, आम आदमी का दृष्टिकोण समझना, अपनी राय बनाने और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित है और निर्णय लेने की क्षमता और दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को विकसित करना है। विकसित भारत के विजन पर युवाओं की राय लेकर दस्तावेजीकरण किया जाता है। देश के युवाओं को एक मंच देने के लिए 2019 से हर साल युवा संसद का आयोजन होता है। चौथे युवा संसद महोत्सव में देश के 763 जिलों में से 2.1 लाख प्रतिभागी शामिल हुए थे। सभी राज्य से कुल 7,140 छात्र छात्राओं ने जिला स्तर पर प्रति स्थापित की और इनमें से 85 प्रतिभागी राष्ट्र कार्यक्रम ने फाइनलिस्ट बने थे। विनायक मंडल के अध्यक्ष स्पीक नंद किशोर यादव होंगे। निर्यातक मंडल के 2 सदस्यों में से खेल व कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं युवा मामलों में वरीय IAS होंगे। आप देख रहे हैं बरारी से संजीव कुमार की खास रिपोर्ट। विकसित देशों में 2037 तक के सारे चुनावी जिम्मे उठा सकते थे, परंतु जो स्वर्णिम सपना हम देख रहे हैं विकसित भारत का 2047 का, AI के रोजमर्रा में प्रयोग का, हाइड्रोजन कार का, परंतु दूसरी ओर हमारे खुद की राज्य की गाथा क्या है? बिहार उत्तर में बाढ़ से प्रभावित है, दक्षिण में सुखाड़ से प्रभावित है, जो बच गया वो बेरोजगार से प्रभावित है। इसके बाद में जो हमारा खनिज है वो बहाकर बंगाल चला जाता है। शायद इसी कारण से हमारे बहुत ही जाने माने नेता ने सदन में कहा था, लागल लागल जोड़निया में धक्का तलम कलकत्ता चली। और अटल जी का कहना है कि इस देश की धड़कन है चुनाव। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर धड़कन चलने की गति बढ़ जाए तो यह हृदय रोग का संकेत हो सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक राष्ट्र है, एक चुनाव होना चाहिए। चुनाव कम होने से क्या फायदे होते हैं वो मैं आपको बताऊं। मेरा मानना है कि आप सभी युवा साथी एक बात से सहमत होंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग दिल पर हाथ रख कर कहे, ये जो गाँव है, गाँव के लोग हर 5 साल के वर्षकाल में 5 बार मुख्य चुनाव देखते हैं, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे वो पंचायती हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो। लगभग इसमें 12 महीना का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। क्या आप लोग दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि 12 महीने को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है? युवा साथियों, आपको कहना होगा, अगर आप यहाँ संसद के यहाँ आए तो आपको प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्या आपको लगता है ये बेस्ट तरीका? मुझे नहीं पता कौन समर्थन में है, कौन समर्थन में नहीं है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं ये एक दिन में नहीं होगा, परंतु एक दिन अवश्य होगा। और इस एक दिन को लाने के लिए हमारे राष्ट्र में एक चुनाव का होना आवश्यक है, तब जाकर हमारा राष्ट्र विकसित बनेगा। इसके बाद मेरा कहना है, कुछ लोगों का, आलोचनाकर्ताओं का कहना है कि अगर एक बार चुनाव होंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको वोट देना है, ये हमारे मतदाताओं के विवेक के ऊपर
सवाल उठा रहे हैं। तो मैं उनको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ 1999 का या 2019 का, जबकि 2019 में तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र में एक साथ जो ये युवा सांसद का कॉन्सेप्ट है, इसे सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाए, इसे इस तरीके से भी देखा जाए कि लोग जो है जन जन की आवाज वहाँ केंद्र तक पहुँच सके कि हमारे यहाँ क्या खूबियाँ है, क्या खामियाँ है, हम किस चीज़ की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। इसलिए युवा सांसद का कॉन्सेप्ट लाया गया है और मैं खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे मेरे कटिहार को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। तो ये पूरे बिहार में सेलेक्ट किए गए हैं? जी हाँ, पूरे बिहार में सभी जिलों, न सिर्फ पूरे बिहार बल्कि पूरे देश स्तर के सभी कैंडिडेट आएंगे। तो ये आप किस नोडल से, आपके नोडल में कितने जिले थे? मेरे नोडल में 3 जिला थे, भागलपुर, बांका और कटिहार, जिसमें से कटिहार का प्रतिनिधित्व करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तो ये कब आपका प्रोग्राम होना है? तिलका मांझी में प्रोग्राम होने के बाद 29 तारीख को मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका बिहार विधानसभा में मिलेगा 29 मार्च को। अगर मैं वहां चयनित होता हूं और भाग्यशाली रहता हूं तो मुझे अपने कटिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका नए संसद भवन दिल्ली में मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा क्लियर बताइए कि क्या ये कॉन्सेप्ट सरकार लेकर के आई है और इससे आगे चलते युवाओं को या हमारे राजनीतिक नेताओं को क्या लाभ मिलेगा? जैसे कि हम बात करते हैं 2047 में विकसित भारत का, और हमारा देश जाना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में ही है। ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिससे कि वो युवा की मन की भावनाओं को जान सके, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जान सके कि क्या क्या कर सकते, क्योंकि माना जाता है जो ऊपर बैठे होते हैं उन्हें सुनाई नहीं देती है नीचे की आवाजें, क्योंकि इतना लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाता है। इसलिए युवाओं को मौका दिया जाता है कि वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लाएं और प्रखर होकर बोले कि वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से। इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। इस तरह के जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं या सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट किस तरीके से करते हैं, जैसे आने वाले या आपके बाद वाले युवाओं को इस बारे में जानकारी हो सके? ये बेसिकली फरवरी या मार्च में आता है। गवर्नमेंट पोर्टल है माई भारत गवर्नमेंट पोर्टल, पहले आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप वहाँ चयनित होते हैं तो फिर आप नोडल जिले के रैंक पे जाते हैं। अगर फिर आप वहाँ चयनित होते हैं तो फिर आपको विधानसभा में जाने का मौका मिलता है। फिर अगर आप वहाँ भी टॉप 10 में सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको मौका मिलता है कि आप लोकसभा जाकर अपनी बातों को रख सकें। ये टोटल 4 लेवल में होता है। किसी तरह का सर्टिफिकेट वगैरह भी? हाँ, हर लेवल पर जब आप बढ़ते जाएंगे, वो नोडल जिला हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, अगर आप विधानसभा तक की टिकट कटा लेते हैं तो आपको एक पहले तो आईडी कार्ड मिलती है जो कि जीवन भर आपको प्रमाणित करती है कि आप अच्छे वक्ता हैं और अपनी क्षेत्र की समस्या को उठाया, और साथ ही एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आप माई भारत गवर्नमेंट पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं। मेरा नाम रजत कुमार कश्यप, मैं नगर पंचायत बराड़ी कटिहार का रहने वाला हूँ।